जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं और बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा है। बाहर यहाँ पे कनाडा में एक देसी शॉप है जहाँ से सब जो देसी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं, जिस तरह की भी आपको चाहिए, जो कि आप पाकिस्तान में, इंडिया में और यूके में जो चीज़ें आप लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे इक्का दुक्का जो देसी शॉप्स हैं वहाँ से आपको हर तरह की चीज़ मिल सकती है। तो आज मैं भी वहाँ पे गई थी जिसका नाम है जी बाबा बाज़ार। तो इंशाल्लाह मैं उसका विज़िट आपको ज़रूर करवाऊँगी। तो वहाँ से ये चीज़ें मुझे चाहिए थी। वैसे तो आपको ज़्यादा शॉपिंग मैं नोफ्रेल की दिखाती हूँ या वॉलमार्ट की दिखाती हूँ, लेकिन आज वहाँ पे गई हुई थी क्योंकि ये चीज़ें वहाँ से नहीं मिलते हैं। जैसे कि ये चावल का आटा है या पाउडर है उसको कहें तो ये है, और उसके अलावा ये हमारे जो शान के नेशनल के मसाले हैं, बिरयानी मसाला इस तरह के, या अजीनोमोटो, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे काला नमक हो गया, तो ये आपको वहीं से मिलती हैं। हत्ता कि वो चीज़ भी मिली कि हम लोग जब छोटे होते थे, जब स्कूल जाते थे, तो वहाँ बाहर रेडी पे मिला करता था जिसको चूरन बोलते थे, और उसकी वो छोटी छोटी वो बनी हुई होती थी, ऐसे स्टेप्स से बनी हुई होती थी, उनमें वो चूरन होता था। तो यकीन करें यहाँ पे कनाडा में देख के मुझे बड़ी हैरत हुई, और फिर मैंने ख़रीदा और खाया भी। वही टेस्ट आया जो हम लोग उस वक़्त 92 में जब हम स्कूल में जाया करते थे, तो जो टेस्ट था अभी भी वही टेस्ट था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे ख़्याल में अभी तक वो बंदा जिसने ये चूरन ईजाद किया था वो अभी तक ज़िंदा है, क्योंकि अभी तक इसमें से वही टेस्ट आ रहा है। तो बहरहाल जी, बताने का मतलब ये था कि आपको यहाँ से हर तरह की चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे ये मैंने कंटेनर्स थोड़े मंगवाए थे क्योंकि मेरा अभी मैदा, आटा और ये जो है बेसन वगैरह वो पड़ा हुआ था। मुझे इस तरह के बॉक्सेस मिल नहीं रहे थे। मिलने को तो ढेर सारे थे, जो मुझे चाहिए थे वो उस तरह से नहीं मिल रहे थे। तो अब ये मिल चुके हैं, तो अब इनमें मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ, क्योंकि इस तरह से आसानी हो जाती है आपको चीज़ इस्तेमाल करते हुए। वैसे तो अगर आपका ये है कि ड्रॉ में पड़े हों, आप ये पैकेट निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल इस तरह से हो जाता है, बार बार गिर भी जाता है, और फिर ये है कि वो कोई इस तरह से सूटेबल नहीं लगता। तो इस तरह से कंटेनर्स में चीज़ अगर पड़ी है और आपके किचन में जगह है, तो मेरे ख़्याल में इससे बेस्ट चीज़ और कोई नहीं है। मेरी छोटी बेटी मेरे साथ हेल्प करवा रही है, और ये क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं तो उसके साथ ये स्टिकर यानी कि ये जो लेबल हैं वो भी थे, और साथ में ये मार्कर भी मिला। तो ये अब लिख रही है जो चीज़ें डाली हैं, तो इससे ये है कि बहुत ही आपको फ़ायदा हो जाता है। आप की जो है ना वो बार बार आपको चीज़ को उतारने की या अब वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सी चीज़ में कौन सी बॉक्स में कौन सी चीज़ पड़ी है। तो ये इसको लिख के लगा रही है यहाँ पे। ये वैसे तो 4 हैं और इनमें मैंने ये चीज़ें डाल दी हैं, तो वैसे ये हैं बहुत सूटेबल। माशाल्लाह जी, मेरे किचन में काफ़ी जगह है, चीज़ों की स्टोरेज की काफ़ी जगह है, और मेरी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज हो चुकी हैं। लेकिन मसला एक ये है कि ये ड्रॉ काफ़ी ऊंचे हैं,
और मुझे एक दो चीज़ें अगर इस तरह से ऊपर वाली उतारनी हो तो फिर मुझे ये है कि या तो लैडर लेनी पड़ेगी या फिर कोई स्टेप वगैरह इस तरह से लेना पड़ेगा, तभी जाके मैं इनको वहाँ से उतार सकती हूँ। बहरहाल कोई मसला नहीं है तो किचन में ही, तो उसका भी अरेंज हो जाएगा। तो आज जो है वो हम जाएंगे सिस्टर की तरफ, तो हैं इकट्ठे ही हम अफ्तार करेंगे, कोई अफ्तार पार्टी नहीं है, बस उन्होंने हमें इकट्ठे जो है ना हम लोग अफ्तार किया करेंगे। ये नहीं कि कोई एक दूसरे को दावत दे तो आप शाम को इधर आ जाया करें, तो रोज़ तो जाने होता नहीं है। आप तो जानते हैं जब रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं तो बिल्कुल कहें कि इंसान में इतनी ताकत और हिम्मत होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से जो किचन है उसको समेटा जाता है। तो कभी कभार ये है कि इकट्ठे अफ्तार कर लिया करेंगे, कभी वो इधर आ जाएंगे, कभी हम लोग जाएंगे। तो फिर मैंने सिस्टर से बोला कि आप कुछ ज़्यादा ना कीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं बना के ले आती हूँ, तो फिर इकट्ठे मिल के हम अफ्तार कर लेंगे। तो आज जो है ये मैं अभी देखा होगा कि मैं जो सामान लेके आई हूँ तो वो मैं बनाऊँगी यहाँ पे हलीम, और एक दो चीज़ें बना के ले जाऊँगी। और उससे पहले जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी चीज़ें वो भी साथ में लेके जाऊँगी। उनमें समोसे हैं, रोल हैं और कबाब वगैरह हैं, नगेट्स हैं, वो भी साथ लेके जाऊँगी। तो आज एक स्पेशल रेसिपी खुद भी मैं बनाने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं साथ लेके जाऊँगी। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश लगी है और मैं तो समझती थी यूके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे भी माशाल्लाह से काफ़ी बारिशों का सिलसिला जारी रहता है। तो इससे कहें कि है रमज़ान वैसे भी यहाँ पे ठंडा ही था, तो मज़ीद अब कह लें कि बर्फ़ या स्नो तो नहीं हो रही है, बर्फ़बारी और स्नो तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार है। अच्छा जी, इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के मैंने दालों में डाल दिया, क्योंकि दालें जो हैं वो तकरीबन गल चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये चिकन है ये भी रेडी हो चुका है, तो बस इस तरह से मैं इसको मैश कर लूँगी और मैश करके इसको मैं इसमें दालों में ऐड कर दूँगी। इस तरह से ये है कि इसका बहुत अच्छा टेक्सचर बनता है। और बाकी की गार्निशिंग भी मैं रेडी कर लूँगी और इसको यहाँ हैंड ब्लेंडर के साथ बाकी जो थोड़ी सी दालों में फ़र्क है उसको ब्लेंड कर लूँगी। मैं बनाने लगी हूँ लाहौरी कतला में, और उसके लिए मैं आटा जो है वो रेडी कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं आटे को गूँध लूँगी। तो आपने इसकी डो ना तो ज़्यादा नरम बनानी है और ना ही ज़्यादा सख्त बनानी है। यहाँ पे इसको मैंने आटे को गूँध लिया है। इसमें मैं यूज़ करने लगी हूँ जी चिकन कीमा। और बहुत से लोग जो कतलमा बनाते हैं वो कच्चे कीमे का बनाते हैं, लेकिन मैं कच्चे कीमे का बिल्कुल जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए ये है कि मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मसाले वगैरह डाल के और ख़ूब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करके उसके बाद इसको इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया जी थोड़ा सा ऑयल, और जब तक इसका कलर चेंज होगा उसके बाद हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। और यहाँ पे चीज़ें ये वाली अनियन है और ग्रीन चिली और इसमें कोरिएंडर है, इनको मैंने चॉप कर लिया बारीक। और ये हम इसको ठंडा होने के बाद इसमें कि मैंने काफ़ी हद तक अपना पानी जो है वो रिलीज़ किया है। अब साथ ही जब तक इसका पानी खुश्क होगा हम सारे मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं, और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये पानी सारा ड्राई हो जाता है। अच्छा जी, जो स्पाइसेस मैंने इसमें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं उनमें है नमक है, ज़ीरा पाउडर है, और उसके अलावा यहाँ पे क्रश चिली मैंने ऐड की है, और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी इस्तेमाल किया है, और उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड की है।
तकरीबन यहाँ पे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पे अनियन, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर वो इसमें ऐड कर देंगे। ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे। तो काफ़ी देर हो गई है, हमने इसकी डो भी बना दी थी, आटा हमने गूंद लिया था और उसमें भी अजवाइन का इस्तेमाल किया था और इसका नमक का। तो अब ये है कि काफ़ी अच्छा हो गया आटा हमारा। तो यहाँ पे उसके बना लेंगे हम पेड़े, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही कतलमे बनाने हैं, क्योंकि मैंने सिस्टर की तरफ लेके जाने हैं और बाकी का हम मसाला अपने फ्रिज में रख देंगे। और इस मसाले से आप समोसे भी बना सकते हैं, आप रोल भी बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप मज़ीद जो है वो कतलमे बनाना चाहते हैं, आप कतलमे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी 2 तरह से इसका जो पेड़े हैं वो भी आप बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है और दूसरा बहुत ही ईजी है। उसमें यह है कि आप इसी तरह से पेड़ा बनाएं और उसके मिडल में आप मसाला रखें और उसको आप बेल लें, तो वो बहुत ही इजी है। तो मेरा इरादा यही था कि मैं अब क्योंकि मैंने बटर पेपर पे रखा हुआ है, तो इरादा तो मेरा यही था कि मैं अपनी सिस्टर के घर जाके इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रखूँगी और उसके बाद ये है कि इसको ओरिजिनल टच देने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी। तो क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि अब इसको ऐसे करते हैं कि घर पे ही इसको ओवन में रख लेते हैं। तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में घर पे ही रखा और वहाँ जाके फिर मैंने इसको कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल सा टच देने के लिए इसको फ्राई कर लिया। अच्छा जी, अब ये बनाने लगी हूँ मैं फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट भी साथ ही में लेके जाऊँगी। और यहाँ पे मैं फ्रूट चाट के लिए मैंने चीज़ें ली हैं, वो है एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं और स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो अनार मैंने आपके सामने इनको फ्रीज़ करके रखा था और मुझे फ्रूट चाट बनाना था, तो काफ़ी देर हो गई मैंने इनको फ्रिज से निकाल के रखा हुआ है। तो देख लें अब इसका कितना फ़ायदा है कि अब यहाँ पे अगर अनार में निकाल के इसको काटती, तो फिर ये है कि एक तो मैस बहुत बनता, दूसरा ये है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग जाना था। लेकिन ये है कि मेरा ये फ्रूट चाट मिनटों में रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैंने इस तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद यहाँ पे इनको छोटा छोटा मैंने इनको काट लिया है। और उसके साथ ये है कि मैंने जो ये हैं अनार निकाल के रखे थे फ्रिज से, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँ। अच्छा जी, इसमें मैं खजूरें भी ऐड कर रही हूँ और इसके अलावा अगर आप ड्राई नट्स हैं वो भी अगर डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ आप इसमें यहाँ पे जो मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ उनमें है जी ब्लैक पेपर है और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा वो ऐड करूँगी और उसके साथ मैं यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर लूँगी। ये ऐड करने लगी हूँ जी मैंगो पल्प, क्योंकि ये मैंने मैंगो फ्रूट चाट बनाया है। आपने देखा होगा कि मैंने सबसे ज़्यादा जो मैंगो हैं उनको यहाँ पे एज ए फ्रूट यूज़ किया है और साथ यहाँ पे मैंगो का पल्प यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये मैंगो फ्रूट चाट है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर शुगर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंगो पल्प ख़ुद जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका मीठा टेस्ट होता है। इस वजह से अगर आप मीठा कम इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख़्याल में मज़ीद आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरत इसका कलर था और इतना ये ज़बरदस्त बना है कि मैं अब ऐसी जगह ले जा के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी जो सही ओरिजिनल लुक है वो है यहाँ से आपको नज़र आए। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है जी, तकरीबन हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हमें ख़ुद रेडी होना है, तो इसलिए अब हम खुद रेडी हो लें तो फिर हम चलते हैं। टाइम भी काफ़ी हो चुका है और बारिश अभी तक मुसलसल जो है वो लगी हुई है।
यहाँ पे इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा अंडा वो फेंटने के बाद वो भी इनके ऊपर लगा दिया था। और फिर सारी चीज़ों को अब यहाँ पे मैंने पैक करके रखा है। जल्दी जल्दी मैंने इसलिए आपको बताया, हो सकता है कि इफ्तारी के टाइम पे मुझे याद ना रहे और मैं इसकी जो ओरिजिनल लुक है वो ना दे सकूँ, तो इसलिए फिर मैंने उनकी जो ओरिजिनल लुक है वो आपको दिखाई है। तो यहाँ पे जी हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, तो हम लोग यहाँ पे अपने बड़े जो मामू हैं उनके घर भी हलीम देने आए हैं। और अब यहाँ से हम, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल अफ्तार का होने वाला है, तो अब यहाँ से हम भागेंगे कि वहाँ पहुँचें और जल्दी जल्दी जो है ना वो अपना रोज़ा अफ्तार करें। अली मोहम्मद साहब खाला के साथ बैठे हुए थे और उनको अपनी बुक सुना रहे थे। खाला को भी अली का मंदा लगा हुआ था और अली को भी खाला का मंदा लगा हुआ था। दोनों एक दूसरे का मंदा उतार रहे थे और साथ यहाँ पे बैठे एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। वो तो मुझे कैदा सुना रहे थे, अपना बुक सुना रहे थे, तो हम जो है ना वो उनको जो है वो सुन रहे थे। तो यहाँ पे जी सारा टेबल लग चुका है और तकरीबन जो है वो रोज़ा अफ्तार होने वाला है। तो इसके साथ जी हम अब अपना करेंगे यहाँ पे रोज़ा अफ्तार। तो आप बताइएगा आज आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हैं, आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।